कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या हुई है। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। उनकी हत्या का मुख्य कारण एकता कपूर के घर जो रात पार्टी बर्थडे बॉय फोटो, एक बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। सर रुकिए भाई आगे बैठ बजे। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस कोई मामूली केस नहीं है। इस केस को अगर सही से जांच किया जाए तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। स्टीव पिंटो का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने क्रिप्टिक मैसेज के जरिए बहुत सारी बातें सामने रख दी थी, जिसमें एकता कपूर से लेकर इम्तियाज खत्री, राज ठाकरे और भी तमाम लोग थे जिनको खोल कर रख दिया था। उन क्रिप्टिक मैसेज का कोई ना कोई इशारा था कि कैसे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन स्टीव पिंटो की इस पोस्ट के अंदर करजत फार्म हाउस, एकता कपूर का एक फार्म हाउस जहां पर पार्टी की गई थी, और भी तमाम चीजें डिफाइन की गई हैं, जिससे एक हिंट मिलता है, लेकिन इन पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि आपको बताएं कि ये एक ऐसा केस है जो एक ऐसा सच छिपाए हुए है जिसको खुलने के बाद आपके सामने वो चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो आपके सामने व्हाइट कॉलर बनकर बैठे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस हो या फिर दिशा सालियान केस, इन दोनों के अंदर ही इन दोनों से जुड़े हुए जो लोग थे, जो इनके दोस्त थे, उनको भी मारा गया था, जिनकी लिस्ट आपके सामने है। इनमें से मनमीत ग्रेवाल से हमने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनकी फैमिली से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, एक बार कॉल मिला भी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। लेकिन हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो मनमीत ग्रेवाल के साथ में गलत हुआ है, और सिर्फ मनमीत ग्रेवाल के साथ में ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं जिनके साथ में गलत हुआ है। एक ऐसा डायरेक्टर भी है क्रिश, जिसने रिया चक्रवर्ती की एक फिल्म जलेबी और भी कई सारी फिल्में उनमें डायरेक्ट किया था, और ये सभी लोगों की हत्या की गई। ये संदिग्ध मिस्टीरियस रूप से जो है मारे गए हैं, जिनका अभी तक कोई भी खुलासा सामने नहीं आया है। स्टीव पिंटो की पोस्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताएं कि राज ठाकरे, गोपाल डालवी जो है उस जगह पर आए थे नॉर्वे के अंदर अपनी वाइफ के साथ में। बहजत खंबाटा, इम्तियाज खत्री जो कि एक संदिग्ध बंदा है जो इस वक्त पूरे तरीके से गायब है, जिम्मी टोडीवाला, करण नार्वेकर, और इसके साथ में लिखा हुआ है कि एक जीरा सोडा की जो ड्रिंक थी उसके अंदर पॉइजन डाला गया था, और वो दिशा को दिया, किसको दिया, क्या दिया, ये पूरी चीजें जो है यहां पर लिखी हुई हैं। इसको जो है स्क्रिप्टिक मैसेज को पूरे तरीके से मतलब इस तरीके से एक्सप्लोर करना कि कुछ चीजें जो है अपने आप कई सारी चीजों को जोड़ती हुई चली जाएंगी, और दिशा सालियान केस जहां सॉल्व हुआ तो सुशांत सिंह राजपूत केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 जून को क्या हुआ था, और 7 जून को जिस दिन एकता कपूर की 2020 के अंदर पार्टी थी, उस दिन परमवीर सिंह और एकता कपूर का नाम इस क्रिप्टिक पोस्ट के अंदर डाला गया। क्यों डाला गया, इसकी भी कोई ना कोई वजह है। दूसरी चीज यह है कि एक हेवन और भूमि नाम की एनजीओ है जहां से छोटे छोटे बच्चों को लाया गया, यानी कि एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का यहां पर एक ऐसा एंगल आ रहा है जिसको जांच करना बहुत जरूरी है। इसमें एकता कपूर का बंगलो, राधे कृष्णा इसका नाम आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई तो बहुत बड़ी बात है। और एकता कपूर इस वक्त चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर जो है एक घेरे में आ चुकी है। वो बहुत बड़े बड़े आरोप एकता कपूर पर लग रहे हैं। स्टीव पिंटो के ये पोस्ट होने के बाद में एक खबर आती है कि उसकी संदिग्ध मौत हो गई। इसमें डिटेल दिया है, इस केस से रिलेटेड, चाहे वो दिशा के फ्रेंड हो या तो फिर गवाह हो, ऐसे 10 लोगों की अननेचुरल डेथ हुई है, किसी की मौत हुई है, किसी को एक्सीडेंट दिखा है, कोई तो गायब है। तो वो डिटेल्स हमने
वो जो न्यूज है वो मेंशन किया है। अब स्टीव पिंटो के ट्वीट में क्या लिखा है? कुर्ले साहब हमारे साथ लड़ाई में साथ में है, पवार साहब हाँ। स्टीव पिंटो के ट्वीट में क्या लिखा है? 7 जून को एकता कपूर का बर्थडे पार्टी है और आपने शॉकिंगली देखा होगा 7 जून 2020 के एकता कपूर के पार्टी में करण जौहर कह रहा है कि मैं पार्टी में जा रहा हूं या फिर जो भी है मैं डिनर के लिए आ रहा हूं, मतलब निकलने का इस टाइप का इंडिकेशन है। मनीष मल्होत्रा का इस तरह का इंडिकेशन है। पार्टी की कोई फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे नहीं है। अब स्टीव पिंटो के ट्वीट्स क्या कहते हैं? उस पार्टी में परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे, दिशा, सुशांत सिंह, ऐसी वो हिंट देता है कौन कौन। अब इसमें वो और क्या हिंट दे रहा है अपने ट्वीट में? किसी भूमि अर्थ एनजीओ की हिंट दे रहा है। जो नीतीश राणे जी पहले से आरोप लगा रहे थे कि एनजीओ से छोटी छोटी बच्चियों को लाया गया, उनको सेक्सुअली अब्यूज के विकृत राक्षसी लोग जो भी है, इन्होंने उनको अत्याचार किया, उसमें कुछ ऐसा हुआ। कई चीजें अभी मैं बता नहीं रहा हूं, आप देख लेना नेट पे, आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। तो वो सब चीजें उसके मौत का कारण बनी। अब हमने क्या किया? हमने उसको थोड़ा अलग एंगल से लिया है। हमने पुलिस को कहा कि आप इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कीजिए। नंबर 1, उस पार्टी में परमवीर सिंह, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, आदित्य ठाकरे ये लोग थे कि नहीं थे? इनके सबके मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए। उस पार्टी की ये सब निकाल लीजिए। ये कोई भूमि एनजीओ का उसका क्या कनेक्शन है वो निकाल लीजिए। 2 नाम दिए उन्होंने, शायद कोई झिलन दलवी और गोपाल दलवी नाम दिए है, वो उनके डिटेल निकाल दीजिए। इनका क्यों नाम लिखा है उसने? उसके पहले ये निकालिए कि स्टीव पिंटो की डेथ कैसी हुई, वो जिंदा है कि गायब है, क्या है वो निकालिए। उसके बाद में ये जो आरोप लग रहे हैं कि करजत का फार्म हाउस आदित्य ठाकरे का, और जो आरोप लग रहे हैं उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। और आपको सबसे बड़ी बात यह बताएं कि चाइल्ड सॉफ्ट पोर्नोग्राफी के 2 केस एकता कपूर के ऊपर चल रहे हैं, जिसका जवाब एकता कपूर से नहीं बन रहा और मुंबई पुलिस एकता कपूर पर हाथ भी नहीं डाल रही है। लेकिन एकता कपूर को पूरे तरीके से हिलाया हुआ है एक इंसान ने, शेरा पुरोहित। इन्होंने कई बार जो है केस को आगे बढ़ाने की कोशिश की और लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस एकता कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। 4 अप्रैल को इस पर सुनवाई होने वाली है और ऐसा सामने आया है कि एक और केस एकता कपूर पर लग सकता है। यानी कि एकता कपूर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में पहले से ही नाम के जरिए आते हुई फंस रही है, और दूसरी तरफ चाइल्ड को लिया जा रहा है अपनी वेब सीरीज के अंदर और गलत चीजें उनसे कराई जा रही हैं, उस केस में भी फंसी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों केस के अंदर ये बॉलीवुड वाले इन्वॉल्वमेंट को अपनी रखते हैं। तो आप शेरा पुरोहित जी को पूरा सुनिए, क्या हुआ था उस पार्टी के अंदर, कैसे क्या क्या चीजें हुई थी, किस तरीके से इन लोगों का हाथ आ रहा है, ये सारी चीजें सुन सकते हैं। जय श्री राम, नमस्कार। 2021 में मैंने वीडियो के माध्यम से यह कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या हुई है। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। उनकी हत्या का मुख्य कारण एकता कपूर के घर जो रात पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में नाबालिग बच्चों की तस्करी हो रही थी। वही राज दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दुनिया के आगे पेश करने वाले थे। उन्होंने ऐसे कई वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे। वे जानते थे कि मुंबई पुलिस को अगर ये वीडियो हम सौंपते हैं तो वो इस वीडियो को आगे नहीं चलाएंगे, उनकी हत्या वहीं हो जाती। पर उन्होंने ये धैर्य रखने की कोशिश की। पर एकता कपूर और ऐसे कई बॉलीवुड के लोग थे, उन्हें पता चल गया था अगर ये वीडियो का राज खुला तो सारे के सारे बॉलीवुड एक्टर और ऐसे कई मंत्री जो जेल जा सकते थे।
इसलिए उन्होंने दिशा सालियान की हत्या की। और सुशांत सिंह राजपूत यह कहना चाहते थे कि दिशा सालियान की हत्या क्यों हुई है, तो इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या उन्होंने कर दी। पर कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं गलती करता है। वही गलती एकता कपूर ने अपनी अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर दोहराई, जिसमें उन्होंने नाबालिग लड़की को इंडिसेंट तरीके से प्रस्तुत किया था। और उनकी शिकायत हमने और हमारी टीम ने की थी और हमने कोर्ट में एक याचिका दी और कोर्ट का निर्णय आया कि इस विषय पर पोस्को एक्ट के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर की जाए। एफआईआर हो गई है, पर अब तक मुंबई पुलिस एकता कपूर को बचा रही है। एकता कपूर को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, पर कहते हैं ना कि कभी ना कभी भांडा फूटता है, और भांडा फूट चुका है और एकता कपूर का जेल जाना निश्चित है। और मैं भारत सरकार की ऐसी बड़ी से बड़ी एजेंसी से निवेदन करता हूं, भारत सरकार से निवेदन करता हूं, महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि उस रात पार्टी की जांच की जाए। न जाने ऐसी कई नाबालिग बच्चियों को इन बॉलीवुड के दरिंदों के आगे परोसा जाता है, न जाने उनके साथ क्या होता है। और इंसाफ होगा, ज़रूर इंसाफ होगा, क्योंकि हम पीछे नहीं हटने वाले। हम लड़ेंगे, दिल से लड़ेंगे। हम किसी के बाप से डरते नहीं। जय श्री राम। इस वीडियो को सुनने के बाद आपने काफी सारी चीजों को समझ लिया होगा, लेकिन यह कोई मामूली बात नहीं है। एक कैमरे के सामने आकर इतना बड़ा एलिगेशन किसी पर लगा देना कोई ऐसे कैसे ही नहीं लगाता, यानी कि कोई ना कोई सबूत है, कोई ना कोई चीजें ऐसी हैं जो साबित करती हैं कि एकता कपूर का कहीं ना कहीं इस पार्टी के अंदर हाथ था, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का क्या ये मसला है, इसको जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि परतों को पूरे तरीके से खोलकर सामने रखा जा सके, पता लगे कि कौन गुनहगार है कौन नहीं। और ये इतना बड़ा गलत काम चल रहा है तो उन आरोपियों को पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही लगातार हम आपके सामने जानकारी रखते रहेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और तमाम वीडियो आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होने वाली है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।